सरकार की चाहत ऐसी बढ़ गई है कि लोग अब अपने फ़ायदे के लिए, अपने व्यापारियों के फ़ायदे के लिए और अपने तमाम लोगों को फ़ायदों के लिए हर बेजुबानों को पूरी तरह से खात्मा कर रहे हैं। जानवर, पक्षी, हर तरह के छोटे छोटे जो जंगल हैं उनको उजाड़े जा रहे हैं। ऐसी स्थितियां और परिस्थितियां पैदा हो रही है कि ऐसा लगता है कि अब ह्यूमैनिटी ख़त्म ही होता चला जा रहा है। जी हाँ दोस्त, हैदराबाद के कांचागाची बोबली जंगल की स्थितियां ऐसी ही हो रही है और यह जंगल करीब करीब 400 एकड़ में फैला हुआ है और इस जंगल में अगर देखा जाए तो कम से कम 237 पशुओं की प्रजाति पाए जाते हैं। उसमें विभिन्न प्रकार के भेड़, जंगली सुअर, कई तरह के मोर, हिरन और भी कई सारे पक्षी कलरव करते दिखाई देते हैं। अभी कितना गर्मी का मौसम है, जब गर्मी का मौसम में टेम्परेचर बढ़ जाता है तो यही जंगल हमें राहत देते हैं और जब हमें ठंडी हवाएं देते हैं तो हमें सुकून मिलता है। लेकिन अगर आप इन्हें नष्ट कर दोगे तो फिर गर्मी से तो लोग इतनी परेशान हो जाते हैं कि टेम्परेचर झेलना मुश्किल हो जाता है, यहाँ तक कि 50-50 सेल्सियस तक पहुँच जाता है। उसमें जीवन एक बॉयलर चिकन की तरह हो जाता है और ऐसी स्थितियाँ में लोग अभी भी जंगल को बर्बाद कर रहे हैं और उन्हें तहस नहस कर रहे हैं, तमाम छोटे छोटे फ़ायदों के लिए, तमाम छोटी छोटी चीज़ों के लिए। यह ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उसके पीछे कई सारी कंपनियां और कई सारे बिजनेसमैन का हाथ होता है। हालांकि रेवनाथ रेड्डी ने, जो वहाँ के सीएम हैं, तेलंगाना के सीएम हैं, उन्होंने कहा है कि मैं यहाँ पर आईटी पार्क बनाने वाला हूँ जिससे कई लोगों को रोज़गार की सुविधा उपलब्ध होगी। और यह ज़मीन, वैसे ज़मीन को चुना है जो सरकारी है। जी हाँ दोस्त, इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, आप सरकारी ज़मीन को चूज़ करते हैं, क्या करते हैं, लेकिन जब आप जंगल को तहस नहस करते हैं तब ऐसा लगता है कि पूरी तरह से इंसान अब क्रूर हो चुका है। पहली बार ऐसा देखा गया है कि वो जो जंगल है 400 एकड़ का, उसको ख़त्म करने के लिए, निष्नाभूत करने के लिए एक साथ 40 और 50 बुलडोज़र एक साथ रातों रात उस जंगल में पहुंचाए गए थे और काम शुरू हो चुका था। देखते ही देखते 3-4 दिनों में 2 लाख किलोमीटर का वह जंगल तबाह कर दिया गया है। जब वहाँ के जानवर, पक्षी कलरव करने लगे, मोर दर्द से करहाने लगी, इवन हिरन वहाँ से घर से निकल करके गांव, आसपास के गांव में जाने लगे, हाथी निकल करके जंगलों से आसपास के गांव के इलाकों में जाने लगे, तब लोगों को शंका हुई कि ये क्या हो रहा है। लोग ने छोटा मोटा सोचा था कुछ प्रोजेक्ट चल रहा है और सब कुछ तमाम अंधेरों में काम किया गया था और ऐसे 50 बुलडोज़र तक पहुंचाया गया था। हालांकि मैं बुलडोज़र समझ करके मैं सोचा कि ये यूपी की घटनाएं होगी, क्योंकि यह यूपी सरकार बुलडोज़र बाबा के नाम से जाने जाते हैं। इतना तो यूपी सरकार ने भी बुलडोज़र नहीं चलाया जितना कि तेलंगाना सरकार एक जंगल को बर्बाद करने के लिए चला दिया है। ऐसी स्थितियाँ में अब शहर की ऐसी स्थितियाँ हो जाएगी जिसमें जीना और भी मुश्किल होता चला जाएगा और शहर तो तबाह हो ही जाएंगे। गर्मी से लोग बॉयलर बन ही रहे हैं तो फिर कहाँ जाएंगे। ऐसी स्थितियाँ में कई लोग, छात्रों ने आंदोलन किया और उसे रोकने के लिए सारी कोशिश की। जैसे कि देखा जाता था कि उस समय गौरा गौरी देवी ने, जब चिपको आंदोलन हुआ था, जब पेड़ कट रहे थे तो वहाँ पर पेड़ से लिपट जाते थे और पेड़ को किसी तरह से रोका था। लेकिन इस समय ऐसी हालात हो गई है कि ये स्टूडेंट, छात्र आंदोलन भी करते रहे तो उन्हें मार मार के पीट के भगा दिया गया। तब उन्होंने, आसपास के लोगों ने पूरी तरह से ये आज का हाई कोर्ट में लगाया और हाई कोर्ट पूरी रिपोर्ट तैयार की और तब देखी, दर्द देखा। आप अगर उस मोर के पक्षी का दर्द अगर देखोगे, हिरन का दर्द देखोगे तो आपके भी आंसू निकल आएंगे। जिस तरह से वो कलरव कर रहे हैं, जिस तरह से वो दर्द भरी अंदाज से वो चल रहे हैं, निकल रहे हैं, कभी बेजुबान जो बोल नहीं पाते हैं लेकिन अपने हाव भाव से वो बयान कर देते हैं। और ऐसा ही बयान हैदराबाद के उस जंगल से देखने को मिल रहा है। इतने सारे पक्षी कलरव कर रहे हैं, इतने सारे दर्दनाक आवाज़ निकल रहे हैं, जिसे देख के लगता है कि अब
स्थितियां सही नहीं हैं। हालांकि यह मामला हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है और करीब करीब यह 7 अप्रैल तक इस पे रोक लगा दिया गया, लेकिन ऐसा क्या होने वाला है आगे 7 अप्रैल के बाद से क्या होगा यह तो वक्त बतलाएगा। लेकिन ऐसी स्थितियां बन करके सामने निकल के आई है जिसको देख करके पूरा देश रो रहा होगा। आप भी इस वीडियोस के माध्यम से ज़रूर आप देखेंगे तो आपके भी दिल दहल जाएगा कि एक इंसान कैसे बेजुबान जानवरों को उसके घर छीन रहा है, उसके रहने का आशियाना छीन रहा है। वो सारे पक्षी, वो सारे हिरन, वो सारे मोर अब कहाँ आशियाना ढूंढेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पक्षियों के लिए, पशुओं के लिए जिस तरह से वेदना और संवेदना की चीज़ें दिखाते हैं, जिस तरह से प्यार मोहब्बत की चीज़ें दिखाते हैं, योगी भी कई सारे पशु पक्षियों के संरक्षण की बात करते हैं, और दूसरी तरफ तेलंगाना ऐसे ऐसे तमाम जंगलों को, ऐसे ऐसे तमाम पशुओं के जगह को निष्णाभूत कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें केवल IT पार्क बनाना है, नई नई कंपनियों के लाना है। और ऐसी स्थिति में एक तरफ रोजगार तो दूसरी तरफ बीमारी एक साथ देखने को मिलेगा। आप रोजगार कम, बीमारी ज़्यादा दे पाएंगे। इस खबर को कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा सुलग रहा है कि लोग कहीं ना कहीं देख करके उनके मन में यह विचार ज़रूर आ रहा कि ऐसी ज़िंदगी क्या, जब अपने ही लोग अपनों को लूट रहे हैं, मार रहे हैं, कर रहे हैं, थोड़ी सी फ़ायदा, थोड़े से चाहत के लिए ऐसे तमाम बीमारियों को हम न्योता दे रहे हैं। तो इससे बचिए। हमें भी इस चीज़ों को प्रोटेस्ट करना चाहिए, और आपका एक प्रोटेस्ट शायद ऐसे जीवों, ऐसे पक्षियों, ऐसे मोरों को जो कलरव कर रही है, जो दर्द भरी आवाज़ें निकाल रही है, शायद उनके लिए आपका एक कदम, एक एहसास, एक थोड़ा सपोर्ट शायद उनको मदद पहुंचा सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो तो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, और ऐसी तमाम जो घटनाएं घट रही है इन्हें रोकने की कोशिश करें। नहीं तो ऐसे ही सारे जंगल निष्णाभूत हो जाएंगे। और जैसे जैसे अब गर्मी का मौसम आ रहा है तो इतनी गर्मी होगी कि हमें झेलना मुश्किल हो जाएगा। सारे कूलर AC फेल होते हुए दिखाई पड़ेंगे और हम ऐसे ही सब जल जल के मर जाएंगे। आज के खबर में बस इतना ही। आपका कमेंट का हमें इंतजार रहेगा, और आप शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, यही मेरी कामना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।